साथियों, दिल्ली सल्तनत के इस अध्याय के पहले वीडियो में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसने प्रशासन को संगठित किया और सुरक्षा पर जोर दिया। उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक अपने अनोखे प्रयोगों के लिए जाना जाता है, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना, तांबे के सिक्के जारी करना और दक्कन पर नियंत्रण का असफल प्रयास करना। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत को स्थिर किया, कई नहरें और भवन बनवाए, लेकिन वह विद्रोहों को पूरी तरह से रोक नहीं सका। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश कमजोर हो गया और अंततः 1414 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक तुगलक वंश के पतन के बाद खिज्र खां द्वारा स्थापित किया गया। उसने खुद को तैमूर का प्रतिनिधि बताया और दिल्ली पर नियंत्रण रखा, लेकिन स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। मुबारक शाह ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए विद्रोहों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन अधिक सफलता नहीं मिली। मोहम्मद शाह और आलम शाह के कमजोर शासन के कारण दिल्ली की शक्ति लगातार गिरती रही। 1445 ईस्वी में आलम शाह ने बिना संघर्ष के गद्दी छोड़ दी, जिससे लोधी वंश का मार्ग प्रशस्त हुआ और 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने सत्ता हथिया ली, जिससे शुरुआत होती है लोधी वंश की। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। उसने जौनपुर, मेवात और शमशाबाद पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसके बाद सिकंदर लोधी ने प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए, कृषि में सुधार लाया और शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उसने आगरा शहर की भी स्थापना की। इब्राहिम लोधी एक कठोर और तानाशाही शासक था, जिससे अफगान सरदार असंतुष्ट हो गए और बाबर को आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और लोधी वंश का अंत कर दिया।